हमारे प्रदेश की 11 जनपदों में इसकी खेती हो रही है और यह 100 गुण संपन्न चावल है और इसका जीआई गरीब तबके के लोगों को शिक्षा को उपलब्ध करवाया। स्वागत कर रहा हूँ और गुरु जी आपको जानकारी दे देता हूँ। डबल यात्रा करके गुरु जी प्रयाग की भोजपुरी की धारा पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर मैं उन्हें हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। साथ ही साथ प्रिय छोटे भाई श्री पुष्कर चौधरी जी ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर रामचंद्र चौधरी जी का जो सम्मान समारोह आयोजित करके हम सभी का मान सम्मान बढ़ाया है, इस जनपद का मान सम्मान बढ़ाया है। मैं पुष्कर चौधरी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सम्मानित बंधुओं, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की 60% से ज्यादा आबादी कृषि पर आधारित है। ऐसे में डॉक्टर रामचंद्र चौधरी जी ने विशेषकर किसानों की समृद्धि होने के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए, किसानों की तरक्की के लिए कृषि के क्षेत्र में एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद, किसान परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपने आटा का परिश्रम मेहनत से इन्होंने जिस काला नमक की चावल की प्रजाति विलुप्ति के कगार पर था और उन्होंने सिद्धार्थ नगर से लेकर के पूरे पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश सहित देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काला नमक चावल की पुनः जिन्होंने पूरे विश्व स्तर पर ख्याति दिलाई, इसके लिए मैं इनका सम्मान करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं। आज हम सभी को डॉक्टर रामचंद्र चौधरी जी ने अपने संघर्षों के बलबूते जो मुकाम हासिल किया है, हम सभी के बीच मंच पर कितनी सरलता सहजता से बैठे हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब की जितनी भी प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए, कमी है। सम्मानित बंधुओं, प्रकृति का एक नियम है, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति अगर समुचित प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से सफलता उसे जरूर हासिल होती है। यदि सफलता कहीं से हासिल नहीं होती है तो ये माना जाता है तो उसके परिश्रम में कहीं न कहीं से त्रुटि रह गई, कमी रह गई, उसे और मेहनत करनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब ने जिन संघर्ष के रास्तों में चलते हुए अपनी खुद की पहचान, अपनी जनपद की पहचान देश स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिलाई, हम
सभी के लिए प्रेरणादायी है। निश्चित रूप से हम सभी को डॉक्टर साहब से कुछ सीखने की आवश्यकता है, उनके विचारों को साझा करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप जितनी सहजता सरलता के साथ इस मंच पर बैठे हुए हैं, इस कृषि प्रधान देश में आपकी ईश्वर लंबी आयु दे, ऐसी शुभकामना है मेरी। आप अपने अनुभव को पूर्वांचल के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश में किसानों के बीच साझा करें। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा कि आपके अनुभव के आधार पर किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। हमारा एक कृषि प्रधान देश के किसान तरक्की और खुशहाली के रास्ते में जरूर जाएंगे। ऐसी अपेक्षा और विश्वास के साथ सामने बैठे हुए किसान बंधु, माता बहनों, नौजवानों, पत्रकार बंधुओं सभी को प्रणाम करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उषा बिहार में 5 साल थे। ये चीफ साइंटिस्ट, प्रोफेसर और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के। उसके बाद इसके बाद विश्व बैंक में 5 साल नाइजीरिया में रहे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की भी फिलीपींस में 10 साल एज ग्लोबल कोऑर्डिनेटर और करीब 110 देशों में रहने या काम करने का मौका मिला। इसने हमारा जो सोच है उसको आसानी से हटा के प्रयोग करने का। उसके बाद 10 साल अंतर्राष्ट्रीय के बाद हमने संयुक्त राष्ट्र में ज्वाइन किया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसको हिंदी में विश्व खाद्य संगठन कहा जाता है। उसने और प्रगाढ़ किया हमारी सोच को, जो सोच बचपन से थी। उसकी मैं चर्चा संक्षेप में करना चाहूँगा। कौन सी सोच थी? 2006 में लोग कहते हैं कि हम रिटायर हुए। हमने कहा रिटायर नहीं हुए, हम आजाद हुए। हमको जो हमारे मन में था उसको काम करने की प्रेरणा मिली। तमाम विश्वविद्यालयों में आजकल मुझे निमंत्रण में पहले से मिल रहे हैं। मैं वहाँ के प्रोफेसर को यही कहता हूँ कि कृपया रिटायरमेंट सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये आपको सड़ा देगा, ऐसा लगेगा कि रिटायर हो गए हैं, अब हमको मरने तक भी जिंदा रहना है। तो ये आपके शरीर के ऊपर असर डालेगा, आपकी सोच के ऊपर असर डालेगा, आपकी जो मेधा है उसके ऊपर असर डालेगा। तो कृपया जो भी लोग नौकरियों में हैं उनसे मैं यही आग्रह करूँगा कि कृपया अपने आप को रिटायर न करके आजाद करिए और उसके बाद आप जो चाहते हो समाज को दे सकते हो। मेरी अपनी खुद की कहानी यही से शुरू होती है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र में जब लौटे वापस गोरखपुर, क्योंकि मुझे तय था हमने तो दुनिया तो देख रखी है, अब क्या, अब वो अपने देश वापस चलते हैं जहाँ इतनी प्यार मोहब्बत मिलती है। अक्सर बताऊँ इतनी भीड़, इतने सारे प्यारे लोगों को एकत्र करना किसी देश में असंभव है। हमारे जैसे व्यक्ति के लिए, उसके जैसे व्यक्ति के लिए यहाँ देखिए कितना प्यार, कितना मोहब्बत है। तो इतना प्यार मोहब्बत आपको मिलेगा। इसीलिए वापस होकर यहाँ आए, जैसा कोई वक्ताओं ने पहले कहा है, हम जो समस्या तलाश रहे थे। लोगों ने कहा साहब एक काला नमक धान हुआ करता था, है नहीं था, ये खत्म हो रहा है। हमें भी याद आ रहा अपने बाबा का, अपने पितामह का, कि जब वो थे तो झिबरापाल की जड़निया में गांव के पश्चिम तरफ वहाँ करता था, मेरे भी घर करता था। हम जब वापस लौटे तो देख रहे हैं हमारे घर से गायब हो गया काला नमक। कारण तलाशना शुरू किया तो लोगों के साथ काला नमक महंग गायब